गुड मॉर्निंग व्यूअर। आज हम पढ़ेंगे पेज सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पेज सेटअप। आज हम पेज लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जब भी हम वर्ड में काम करने जाते हैं, मैं आशा करता हूँ कि मेरे कुछ वीडियो में आपने देखा होगा, तो वर्ड में आप टाइपिंग वगैरह, फॉर्मेटिंग ये सब समझ गए होंगे कैसे इसको किया जाता है। आज हम बात करेंगे पेज सेटअप के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि आप कुछ वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट बना लीजिए और जिस तरह के पेज में आपको उसको प्रिंट आउट करना है, अगर आप प्रिंट आउट नहीं कर पाए तो टाइपिंग बेकार है। तो वर्ड में काम करने से पहले या तो बाद में भी आप पेज को सेटअप कर सकते हो। तो देखिए, पेज में जब मार्जिन, सबसे पहले हम बात कर देंगे मार्जिन के बारे में। पहले हम मार्जिन के बारे में बात करेंगे, फिर पेज ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे, फिर साइज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि कॉलम में, अगर कोई पैराग्राफ आपको कॉलम में लिखना हो तो कैसे होगा। तो आज हम मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप मार्जिन पे क्लिक करोगे तो ये सब देखिए, ये दिख रहे हो, ये सभी के सब मार्जिन अवेलेबल है। लास्ट कस्टम सेटिंग जो है, टॉप में आपका 0.75 सेंटीमीटर, बॉटम में आपका 0.5 सेंटीमीटर डिफॉल्ट है आपका। लेफ्ट में इसका मार्जिन है 2.54 सेंटीमीटर, राइट में आपका 0.7 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल जो है इसका 2.5 सेंटीमीटर टॉप में और बॉटम में 2.54 सेंटीमीटर बॉटम में, लेफ्ट में 2.454 लेफ्ट में और राइट में 2.54 सेंटीमीटर। ये अलग अलग तरह के मार्जिन दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए इनमें से कोई मार्जिन आपके रिक्वायरमेंट को शूट नहीं करता है तो आप कस्टम मार्जिन में चले जाइए। नीचे देखिए कस्टम मार्जिन है, तो कस्टम मार्जिन में आप चले जाएंगे। पहले मैं आपको नॉर्मल दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहां से लेके यहां तक का जो दूरी जो है 2.54 सेंटीमीटर इस तरफ भी है और इस तरफ भी आपका उतना ही है। और बॉटम में देखिए, तो बॉटम में भी देखेंगे, टॉप में देखेंगे तो ये भी आपका उतना ही मिलेगा। और ये अगर बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में मैं दिखाता हूं आपको, तो बॉटम में भी आपको उतना ही मिलेगा। तो ये तो इसका मार्जिन को सेट करने की बात करें। अगर आपको कस्टम करना है तो क्लिक यहां कर लीजिए, कस्टम में चले जाइए। जब कस्टम में चले जाएंगे तो देखिए मार्जिन है, टॉप में 2.4 दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। अब इसमें जो है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे पेजेस है, मल्टीपल पेजेस, नॉर्मल। यहाँ पे जो पेपर को आप करोगे कि नॉर्मल करोगे या मार्जिन, जो मार्जिन आपका पहले का है दूसरे का मार्जिन भी वैसे ही करना है तो इसमें आप कर सकते हो। और 2 पेजेस पर सीट, एक सीट में, एक पेज में 2 सीट है, उसको मार्जिन चाहिए तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। प्रीव्यू जो है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। जैसे मार्जिन जो है, अब देखिए मिरर मार्जिन 2 पेज का मैंने बनाया तो 2 आ गया। अगर आपका 2 पेज पर सीट है तो देखिए इस टाइप से मार्जिन जो है करना है, तो इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 पेजेस पर सीट, एक सीट में 2 पेज करना है तो इस टाइप का। उसके बाद अप्लाई टू अब करना है कि कहाँ पे करना है, किस पे करना है। कि पहला जो है आपका होल डॉक्यूमेंट, ये जो पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें करना है, या सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो हमने सिलेक्ट टेक्स्ट को, जो हमने जो पैराग्राफ या सेंटेंस जिसको हमने सिलेक्ट किया है उसको करना है। ठीक है, उसके बाद ओके आप क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, आपका ये जो मार्जिन जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर डिफॉल्ट क्लिक करोगे तो यस कर दो,
तो अब देखिए ये आपका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्लिक करके देखता हूँ, ये देखिए डिफ़ॉल्ट आपका। याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में यही पूछा था, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट कितना होता है। अब जो है अब देखिए यहाँ पे गटर। अब एक गटर क्या है, मतलब कि जैसे कि इसका यूज किस लिए करते हैं ये समझिए। आप लोग डॉक्यूमेंट बनाते हो, जो बाइंडिंग करते हैं ना, बाइंडिंग आप करने के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, जो स्पेस छोड़ा जाता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अगर उसके लिए इस यूज छोड़ना है तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, 1 इंच कर दीजिए या 1 इंच कर दीजिए, तो उतना स्पेस छोड़ दे। देखिए देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से बाइंडिंग वाला आ गया। तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो बाइंडिंग के पर्पस के लिए गटर का यूज किया जाता है। लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, टॉप में चाहिए तो आपका टॉप में भी हो सकता है। ठीक है, इसका आप यूज, गटर का यूज हमेशा याद रखिएगा, बाइंडिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। डिफॉल्ट ये लेफ्ट रहता है और डिफॉल्ट इसका कोई भी सेंटीमीटर नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो देखिएगा ऑटोमेटिक ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जब भी हम प्रिंट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं पेपर के बारे में। तो अब हम थोड़ा सा देख ले कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी जो हमने जो डिफॉल्ट जो लिया हुआ है ये पोर्ट्रेट है, ये जो हमने जो लिया हुआ है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप करेंगे तो क्या होगा, ये ठीक उल्टा हो जाएगा, इसका जो चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा, लंबाई इसका ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये जो है ऐसे हो जाएगा। आप देखिए, अब ये देखिए चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा, हाइट इसका कम हो जाएगा। लैंडस्केप करेंगे हाइट ज्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। पेज सेटअप जो है बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बॉक्स है, इसके द्वारा आप अपने पेज का सेटअप कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी होल डॉक्यूमेंट है। अब मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ लैंडस्केप और होल डॉक्यूमेंट कर दूंगा, तो मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, अब देखिए मेरे डॉक्यूमेंट जो है, मैं आपको स्मॉल करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये हो गया, लैंडस्केप में है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मार्जिन में जाइएगा, जाने के बाद कस्टम में जाइएगा और उसके बाद पोर्ट्रेट कर दीजिए, फिर ओके कीजिए, तब देखिए। अब ये देखिए, ठीक है, ये जो मैंने चेंज किया ये व्यू है, आपको स्टेटस बार में मिल जाएगा। आप इसको व्यू जूम जो है छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये पेज सेटअप से आप मार्जिन, ओरिएंटेशन, ये सभी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। अब पेपर जो है, पेपर पहला है पेपर साइज, विड्थ। अब पेपर साइज जो हमने A4 लिया हुआ है उसका विड्थ है आपका 21 सेंटीमीटर विड्थ है, और हाइट इसका 29.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो A4 पेपर जो आता है उसका साइज, विड्थ और हाइट इतने होते हैं। उसके बाद अगर आपने लेटर साइज लिया तो उसका साइज देखिए इतना हो जाएगा। अगर आपने एग्जीक्यूटिव लीगल लिया तो उसके साइज इतने हो जाएंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव लिया तो उसके साइज इतने हो जाएंगे। अब बात करते हैं कस्टम के ऊपर। मान लीजिए इसमें से कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है तो आप कस्टम साइज में चले जाएंगे। अब कस्टम साइज उस जगह पे यूज होता है जिस जगह पे यहाँ पे पेपर जो डिफॉल्ट जो अवेलेबल है साइज, वो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, तो हम कस्टम साइज का यूज करते हैं। अब यहाँ से आप विड्थ जो है घटा बढ़ा, कस्टम साइज जो लगा हम ले लेते हैं। यहाँ पे कस्टम साइज हमने ले लिया, तो यहाँ पे आप विड्थ जो भी आपको देना है वो आप दे। अब यह पेपर सोर्स कहाँ में होगा, डिफॉल्ट ट्रे, मेन ट्रे पे होगा, अदर ट्रे पे होगा, ऑटोमेटिक सेट करेगा। ये सब आप जब प्रिंटर आपके उसमें इंस्टॉल होगा तो कर लीजिए। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट करोगे
तो ये जो भी आप साइज चूज कर रहे हो वो जो है आपका एंटायर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो जाएगा। अगर फिर प्रिंट ऑप्शन पर हम जाएंगे तो ये प्रिंट ऑप्शन पे आपको क्या क्या प्रिंट करना है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, प्रूफिंग के लिए यूज होता है, तो इसको हम नहीं अब कर रहे हैं, कैंसिल करते हैं। जब आप सिलेक्ट हो जाएगा तब ओके कर दीजिएगा, आपको प्रिंट आपका पेपर जो है जिस स्टाइल का आपने चूज किया उस स्टाइल का ही हो जाएगा। छोटे से छोटे पेपर को आप करना, मान लीजिए छोटे से पेपर में आपको निकालना है, आपका पेपर नहीं है, छोटा सा पेपर में निकालना है, तो आपको करना है क्या, पेपर का विड्थ और हाइट नाप लीजिए, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, 5 सेंटीमीटर 1 इंच कर देता हूँ, 1 इंच, और ये आपको कर देता हूँ मैं 2 इंच। अभी देखिए, अब ये देखिए हमारा पेपर साइज इतना बता रहा है। अगर इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, अभी देखिए देख रहे हैं, इससे आप छोटे से छोटे पेपर साइज में आप ले सकते हो। 1 इंच का ये हो गया, 2 इंच आपका ये हो गया। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं 20 इंच कर देता हूँ। मैं करूँगा, अगर मान लीजिए इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये होगा, आपको छोटा से छोटा भी कर सकते हो। हो जाइए कस्टम में, यहाँ से आप स्पेसिफाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब लेआउट के बारे में बात करते हैं हम लोग, कैसा पेज करना है, कि माने कि न्यू पेज से करना है, इस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर वर्ड में इसका यूज होता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम हेडर के लिए कितना देना है, फुटर के लिए कितना देना है, ओड इवन हेडर फुटर के लिए करना है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप नंबर भी अप्लाई कर सकते हो, और भी तरीका है नंबर अप्लाई करने का हेडर फुटर में, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये स्टेप से करके आप पूरे, ये जो है आपका है, ये आपका पेज सेटअप का विंडो है। यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट आप पेज सेटअप से भी आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप भी आ सकते हैं। जो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया था जाके, वो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर देना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्या नंबर देना है, ऐड नंबर स्टार्टिंग में, ऑटो फिक्स आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर देना है तो यहाँ से भी आप बॉर्डर दे सकते हो पेज में, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक कलर चाहिए, कुछ कलर चाहिए, तो ये भी आप बॉक्स में पैराग्राफ में या होल डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट में देना है तो दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये आ रहा है। तो इस टाइप से आप जो है बड़ी आसानी से यहाँ पे आप कर सकते हो। अब मैं नन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये अब जो है मैं ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूँगा तो ये नहीं आएगा। तो इस वे से आप जो है अपने पेज को आप मेंटेन कर सकते हैं। अब एक मैंने आपको ये भी बारे में बताया था, हैंगिंग इंडेंट के बारे में, लेफ्ट इंडेंट और ये जो है राइट इंडेंट, इसका भी यूज मैंने आपको बताया था कुछ वीडियो में, फिर भी बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट लाइन, अगर आपको लाइन लिखना है पहला, तो आपको कहाँ से लिखना है, आपको स्पेसिफाई कर दीजिए।
अगर आप यहाँ से करेंगे तो आप देखिए यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर फिर मैं एंटर कर देता हूँ तो ये देखिए यहीं से लिख रहा है। अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको डायरेक्ट, मतलब ये है कि आप जो अपने पैराग्राफ का शुरुआत लिखाई कहाँ से करना चाहते हो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद ये जो है राइट इंडेंट, ये बताता है कहाँ तक लिखना है। तो मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है यहाँ तक ही लिखूँ, ठीक है, तो अब देखिए मैं टाइप करते जाता हूँ, तो देखिए जैसे वहाँ पहुँचेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स ये जो है टाइपराइटर में हम लिखते समय इसका यूज देखते हैं। अब ये जो है आपका हैंगिंग इंडेंट। अब मान लीजिए कोई लाइन लिखते हुए जा रहे हैं, वो वास्तव में अलग हो जाता है दूसरे लाइन से। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ ऐसे ऐसे करके। अभी देखिए ये देख रहे हैं ना, ये नेक्स्ट जो लाइन जो आया और यहाँ से आया। ठीक है, तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए इन दोनों को हम बराबर में रखते हैं। अगर मैं इसको भी अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ला दूँ तो अभी देखिए अभी देखिए बराबर। अब यहाँ से भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब ये देखिए लेफ्ट इंडेंट की स्पेसिफाई है, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से भी आप पैराग्राफ का इंडेंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। लेफ्ट राइट बॉटम टॉप जो है आपको यहाँ पे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब तरीका आप यूज करके आप अपने पैराग्राफ को अच्छी तरह से अलाइन कर सकते हो, अलाइन मार्जिन दे सकते हो। आप पेपर का मार्जिन वगैरह भी आप इसमें आसानी से सेट कर सकते हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपसे कि आप जब कभी भी आप वर्ड में काम करो तो सबसे पहले आप अपने पेज को सेटअप कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि टाइपिंग करने में बड़ा आसानी होगा। होप अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पेपर का साइज बताया, मैं ओरिएंटेशन और मार्जिन बताया और ये इंडेंट के बारे में बताया। अभी ये जो है आपका स्पेसिंग जो है, अब मानिए कि पैराग्राफ जब हम बताएंगे और भी, तो कितना स्पेस पहले चाहिए कितना बाद में चाहिए वो हम इस कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है अगर मैं 0.6 कर दूं तो कोई भी पैराग्राफ के बीच में, अभी देखिए स्पेस देख रहे हैं कितना इतना स्पेस आता जा रहा है, 6 स्पेस आ जा रहा है। अगर मैं इसको कम कर देता हूं मैं, अब देखिए, तो आप ये जो है पैराग्राफ के बीच, दो पैराग्राफ के बीच में इतना स्पेस चाहिए उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैं बाकायदा जब पैराग्राफ में लिखूंगा तो आपको और भी डिटेल में इसको बताने की कोशिश करूंगा। होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। समय निकाल के देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।